हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। और साइटोकाइनेसिस, जैसा कि आप जानते हैं, हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं और माइटोसिस के पीछे 3 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और माइटोसिस के बारे में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले एक सेल जो है, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद जब एक सेल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो अपना साइज बड़ा करता है और उसके बाद 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिसे हमने अभी साइटोकाइनेसिस का सॉरी सॉरी कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता है और इसे हम बोलते हैं काइनेसिस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं साइटोकाइनेसिस पे चर्चा। साइटोकाइनेसिस क्या है? तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, और ये हमने शुरुआती जो लेक्चर थे हमारे उसमें भी ये बात डिस्कस की। तो जब भी कोई सेल है, ये सेल है, इसमें एक डेफिनेटिव वॉल्यूम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। जब भी ये सेल डिवाइड करने का सोचते हैं तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, राइट। और जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो व्हाट विल हैपन, इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरफेस से जाएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेल अपना वॉल्यूम अटेन करती है, बढ़ती है, सेल अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाती है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होता है, सेल के सबसे पहले ये तो डिवीजन फेज हो गई, सॉरी ग्रोथ फेज हो गई। उसके बाद जब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, जो जिसे हम वास्तव में डिवीजन फेज बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस एक्चुअली क्या है? कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन। और न्यूक्लियस का ये जो डिवीजन है उसको इजीली स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर होने वाले जितने भी सीक्वेंशियल चेंजेस हैं उनको 4 स्टेप्स में बांट दिया है। और जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, या अगर यहाँ पे जो आई बटन है उसमें भी आपको उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप उससे पहले वो वाला वीडियो देखें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कैरियोकाइनेसिस में जैसा भी मैंने बात की, कैरियोकाइनेसिस जो है वो खुद इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। यानी कुल मिला के न्यूक्लियस के अंदर की जो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, जिनकी वजह से लास्ट में ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये जो है, ये सेल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएँगे। तो न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं कैरियो, और डिवीजन हो गया इसको अपन बोलते हैं काइनेसिस, इसलिए इस प्रोसेस को हमने कैरियोकाइनेसिस बोला। तो चलिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि एक सेल के अंदर जो एक अवेलेबल न्यूक्लियस था उसके अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस हुए और उसकी वजह से उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब हम जानते हैं कि इस एक सेल से 2 सेल कैसे बनेगी। अब देखिए, अगर आगे इसको चलना है तो डेफिनेटिवली अब इसको अपना साइटोप्लाज्म भी बाँटना पड़ेगा। तो ये जो सेल को डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो चलिए, साइटोकाइनेसिस को अब मैं थोड़ा-सा डिटेल में शुरू करता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साइटो माने साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है स्प्लिट होना या फिर टुकड़े होना, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर 2 राजा हो गए, यानी 2 न्यूक्लियस, बिकॉज़ सेल का राजा न्यूक्लियस है। अभी तक तो 1 राजा था, 1 न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे ही अब कैरियोकाइनेसिस हुआ, सेल के 2 राजा हो गए। अब क्या होगा? दोनों राजाओं के बीच की जो उसकी जो ज़मीन है या फिर उसका जो एरिया ऑफ ऑर्डर है, जो उसकी जो राज-काज की जो जगह है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ न्यूक्लियस किस पे राज चलाता है? साइटोप्लाज्म पे। इसलिए सेल हैज़ टू डिवाइड। अब सेल हैज़ टू डिवाइड मीन्स ये जो एक्जिस्टिंग सेल है, उसे अब अपने 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, बिकॉज़ जैसा कि हम जानते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों सेल अलग-अलग टेंडेंसी के। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल पे सीधा सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के ऊपर एक बहुत मोटी सेल वॉल होती है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। अब यहाँ पे इन दोनों टाइप की सेल्स को डिवाइड करने के लिए नो डाउट डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होने वाली है। एक एनिमल सेल को डिवाइड करना लाइक गुब्बारे को डिवाइड करना, बिकॉज़ इट हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। जबकि एक प्लांट सेल को डिवाइड करना मतलब, जैसे अभी ये एक्जिस्टिंग रूम है, इसको अगर डिवाइड करना हो तो इट वुड बी वेरी सिंपल,
कि उसके बीच में एक दीवार नई बना दी जाए, दोनों तरफ 2 कमरे बन जाएँगे या फिर 2 सेल बन जाएगी। तो यही सेम प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट्स में फ़ॉलो फ़ॉलो होता है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है? एनिमल्स में जो सिस्टम यूज़ होता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो मेथड। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो मेथड। खाँच बनेगी, उससे चलेगा, ठीक है? दूसरा, और प्लांट्स के अंदर जो बात होती है, प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, इसको अपन बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। बीच में क्या बनेगी? सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? सेल्युलर प्लेट बनेगी, ठीक है? तो ये 2 ब्रॉड मॉडल हैं। चलिए आगे जब हम बढ़ें उससे पहले हम बेसिक-बेसिक बातें कुछ साइटोकाइनेसिस के बारे में और कर लेते हैं। तो हम बात अब करेंगे जनरल पॉइंट्स की। सबसे पहले जनरल पॉइंट्स, सॉरी, कहाँ गया? हुँ, अगर हम जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करें, गलत लिख दिया मैंने। जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट, अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि साइटोकाइनेसिस आखिर कब शुरू हुआ? ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में प्रोफ़ेज़ होता है, फिर मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, और जब टेलोफ़ेज़ खत्म हो जाता है उसके बाद में टाइम लगा के साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, बिकॉज़ इसी क्रम में हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही है या फिर हमें दिख रहा है कि टेलोफ़ेज़ के एंड में शुरू होगा, बट टेलोफ़ेज़ के एंड में उसकी तैयारियाँ बहुत पहले शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो वास्तव में इसकी जो शुरुआत है, वो कहाँ होती है? लेट एनाफ़ेज़ में शुरू हो जाता है। प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, और एनाफ़ेज़ का जो लेटर पोर्शन है, वो उसमें शुरू हो जाता है। तो स्टार्टेड एट, हम कह सकते हैं लेट एनाफ़ेज़। एनाफ़ेज़ के अंदर, लेट एनाफ़ेज़ के अंदर इसकी जो सारी प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। तो साइटोकाइनेसिस है, उसकी प्रोसेस हम ये मान सकते हैं कि ये लेट एनाफ़ेज़ में शुरू होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बात अभी मैंने बताया, एनिमल्स के अंदर 2 एक जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी खिंचाव होगा, संकुचन होगा, और उसके बाद फरो बनेगी यानी खाँच बनेगी, राइट? ठीक है? अब देखिए इसके बारे में हम बात करें, तो ये कैसे होता है? तो जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि ये एक सेल थी, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, इसके अंदर काइरोकाइनेसिस हो गया, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यहाँ से इधर से एक फ़ोर्स जनरेट होगा, इधर से एक फ़ोर्स जनरेट होगा, राइट? और यहाँ पे सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा। सेल की मिड एक्सिस पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, और जब अंदर की तरफ खींचा होगा तो सेल की आउटर सरफेस पे क्या बनेगा? क्या सीन बनेगा? ऐसा बनेगा, सेल की आउटर सरफेस पे एक संकुचन यानी कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे कौन खींच रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा है। मैंने इसको कुछ नहीं बनाया, चलिए मैं बना देता हूँ कुछ। चलिए क्रोमेटिन बना दिया मैंने। और उसके बाद ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये जो बीच की जो खाँच है, ये बढ़ती जाएगी, और क्या होगा? बिल्कुल एकदम पॉइंट पे आ जाएगी। थोड़ा-सा साइज़ इसका छोटा हो गया। ये 2 न्यूक्लियस फिर बना देता हूँ, ठीक है? और फाइनली द बोथ सेल विल बी डिटैच्ड। दोनों सेल एक दूसरे से डिटैच हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, बीच में मिड एक्सिस पर प्लेट होकर के कौन कौन अरेंज होता है? मैंने भी कहा यहाँ पर कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिकॉज़ सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन है? यही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन के बनते हैं? मायोसिन, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनती है, और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो है, ये सेल की मिड एक्सिस पर अरेंज होते हैं। मिड एक्सिस अरेंजमेंट, मिड एक्सिस में अरेंजमेंट होकर के, और सेल के बीचों बीच इसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मिड बॉडी, मध्य बॉडी, मिड बॉडी। और ये जो मिड बॉडी है, इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मिड बॉडी में क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, संकुचन होगा,
कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और मिड बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी और खाँच बननी शुरू हो जाएगी। तो रिज़ल्ट क्या होगा? फरो फॉर्मेशन। और ये फरो फॉर्मेशन होता जाएगा, खाँच जो है वो गहरी होती जाएगी और उसके बाद में सेल है वो 1 सेल से 2 डिवीज़न में हो जाएगी। तो एनिमल्स में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात करने वाली है, यहाँ पे जो प्रेशर है, जो डिवाइडिंग प्रेशर है, वो किधर से किधर की तरफ लगता है? बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है? क्लियर है? मिड बॉडी प्रेशर कहाँ लगता है? बाहर से आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर बनता है। बिकॉज़ प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो इन प्लांट्स में कैसा होता है? दूसरा जो प्रोसेस था, पहला प्रोसेस हमने यहाँ पे कर लिया, दूसरा है प्लांट्स में। अब देखिए प्लांट्स का वाला समझना ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लांट्स में जैसे डिवीज़न जिस लाइक जैसे एक कमरे को डिवाइड करते हैं वैसे हैं। तो प्लांट्स में तो जो प्लांट्स के अंदर जो सेल की जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल एकदम कमरे जैसी है। इधर चारों तरफ इसके सेल वॉल है, इधर भी सेल वॉल है, इधर भी सेल वॉल है और इधर भी सेल वॉल का डिपोज़िशन है, राइट? अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है? ये क्रोमैटिन हो गया। अब यहाँ पे तो भई माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट आकर के खींचेंगे किसी भी को, सेल वॉल इज़ अ वेरी वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर थोड़ी-सी एक सिस्टमैटिक चीज़ बनती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बनती है फ्रैगमोब्लास्ट। तो हम इसको मैं लिख देता हूँ सीधा मिड बॉडी की बजाय बाय फ्रैगमोब्लास्ट। ये होती है फ्रैगमोब्लास्ट की। अब देखिए फ्रैगमोब्लास्ट क्या है, ये हमें समझना है। फ्रैगमोब्लास्ट कुछ नहीं है, एक गोल्जी बॉडी और उसकी वेसिकल से बनी हुई संरचना, एक स्ट्रक्चर है। कैसे बनती है? अपन ये भी देखते हैं। चलिए मैं इस सेल को वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? मैं बाहर की ये जो सेल वॉल है उसे मैं ड्रॉ चलो मैं कर देता हूँ। चलिए ये भी कर दिया मैंने। देखिए हुआ क्या अब यहाँ पे, इस सेल ने अभी-अभी अपना टेलोफ़ेज़ खत्म किया, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, मैं थोड़ा-सा एक कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं, वो सेल की मिड प्लेट पर आकर के अरेंज होना शुरू हो गई है। यहाँ पर अरेंज होना शुरू हो जाती है। क्या है ये? गोल्जी बॉडी वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स में क्या है? वेसिकल्स में एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट ठीक उस तरह से मान लीजिए जिस तरह से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस है या फिर सीमेंट है, जब भी हम वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके साथ-साथ यहाँ पर क्या होगा, गोल्जी बॉडी तो खाली ये गोल्जी बॉडी नहीं है, गोल्जी बॉडी के साथ 2 चीज़ें और हैं, मैं ग्रीन से इसको डिनोट करता हूँ। इसके साथ-साथ ईआर के टुकड़े हैं, एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के कुछ टुकड़े हैं, ईआर फ्रैगमेंट्स। और कुछ तीसरे मैं इसमें ब्लू कलर और यूज़ कर लेता हूँ, स्पिंडल फाइबर्स के भी टुकड़े हैं, ठीक है? क्या-क्या चीज़ है? स्पिंडल फाइबर के टुकड़े, स्पिंडल फाइबर है और क्या है? ईआर के फ्रैगमेंट। ये तीनों आकर के इसमें जुड़ गई। गॉल्गी वेसिकल्स हैं, स्पिंडल फाइबर है और ईआर के फ्रैगमेंट अरेंज हो गए हैं मिड प्लेट पे। और ये बीच में बीचों-बीच अरेंज हो गए और उसके बाद जो मैं शुरू से आपको बता रहा था, गोल्जी वेसिकल्स जो है, गोल्जी वेसिकल्स के अंदर क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं, पैक्टेट। ये क्या होते हैं? ये वेसिकल्स फूल के फट जाती हैं, रप्चर हो जाएँगी और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, ये बाहर आ जाएँगे। और जैसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट बाहर आ जाएँगे, इनकी सीलिंग हो जाएगी यहाँ पे। चलिए जी, ये बिल्कुल फिक्स हो गए, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा पूरा
पूरा सील हो गया। और अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल नहीं बोलेंगे। मैंने जानबूझ के ये बात बोली है, सेल वॉल नहीं बोलेंगे। सेल वॉल बाहर वाली है, अभी इसको हम बोलेंगे मिडल लेमिला। क्या बोलेंगे? मिडल लेमिला, मध्य पटलिका या फिर मिड प्लेट। और मिड प्लेट या मिडल लेमिला कुछ नहीं है, दो एडजेसेंट सेल के बीच की कॉमन सरफेस को अपन बोलते हैं मिडल लेमिला। ठीक है। और ये जो फ्रेगमोब्लास्ट है वो किससे बना है? इन तीनों चीज़ों से मिलकर के फ्रेगमोब्लास्ट बना है। ठीक है। ये वाली तीनों चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन्हीं ने क्या बनाया? फ्रेगमोब्लास्ट बनाया। क्लियर है? तो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस है वो फ्रेगमोब्लास्ट से होता है। फ्रेगमोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया बीच में बताना। फ्रेगमोब्लास्ट के अंदर जो डिपोजिशन होता है वो ध्यान रखिए, मिड एक्सिस से बाहर की ओर होता है। यानी पहले यहाँ अरेंज होगी, फिर यहाँ अरेंज होगी, फिर यहाँ अरेंज होगी बाहर की तरफ। यानी जो फ्रेगमोब्लास्ट का जो डेवलपमेंट है वो मिड प्लेट से, मिड एक्सिस से बाहर की तरफ होता है। यानी यहाँ पर जो फोर्स पैदा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर से बाहर की ओर, जबकि वहाँ पर एनिमल्स में जो फोर्स था वो बाहर से अंदर की ओर है। तो मैं ये दो बातें भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो मिड बॉडी से जो बात बनी थी, मिड बॉडी किस में बनी थी? एनिमल्स में बनी थी। उसमें जो फोर्स था वो था सेंट्रीपीटल फोर्स, केंद्र की ओर। और फ्रेगमो ब्लास्ट से जो बात बनी, जो कि प्लांट्स में हो रहा है, इसमें बात बन रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ से। ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला जैसे कि अभी हमने कहा कि ये दो सेल्स के बीच की है। अभी यहाँ पर जब ये वाली सेल जब इंडिपेंडेंट बनेगी, ये वाली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये वाली सेल, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सेल वॉल के, जब यहाँ सेल वॉल बनेगी तो यहाँ पर वापस डिपोजिशन इधर से शुरू होगा, इधर वाली करेगी तो इधर वाली शुरू होगी। तो इसको मिडल लेमिला इसलिए कहा बिकॉज इसके दोनों तरफ सेल वॉल का डिपोजिशन, सेलुलोज हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन इधर से शुरू होगा और सेलुलोज हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन इस तरह से होगा। और बीच की जो लेयर है ये बीच का लेयर बनाते हैं, इसीलिए इसे हम मिडल लेमिला बोलते हैं। राइट। अपन एज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे कोई रूम है, एग्जिस्टिंग रूम है, उसके बीच में अगर उसको सेपरेट करना हो तो पहले बीच में ईंटों से एक लेयर दीवार बनाएंगे, उसके तरफ दोनों तरफ प्लास्टर करेंगे, तो इधर का प्लास्टर इस वाली रूम का हिस्सा है, उधर वाला प्लास्टर इधर वाले रूम का हिस्सा है। बीच की जो लेयर है वो मिडल लेमिला ही है। ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि साइटोकाइनेसिस जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसमें किस तरह से अलग अलग तरीके से होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बने रहिए तब तक। थैंक यू सो मच।